जितने भी लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं इन सब के घुटने एक दिन खराब होने वाले हैं। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर गांव और हर गली मोहल्ले में सीमेंट की सड़कें बन गई है जिस पर लोग सुबह और शाम वॉक करते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान ने जो हमारे घुटने बनाए हैं वो मैदानी क्षेत्र में चलने के लिए बनाए, जो कि एक नरम सतह होती है। और सीमेंट की सड़कें ग्राउंड और डांबर की सड़कों के मुकाबले बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिससे चलने से हमारे घुटनों के जॉइंट्स पर दबाव पड़ता है और घुटने खराब होने लगते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर घर में घुटनों का मरीज मिल रहा है। तो इस फील्ड में ये सर ये बताना चाह रहे थे कि जो नी इंजरी होती है वो सरफेस की वजह से होती है। अगर सॉफ्ट सरफेस पे आप वॉक करेंगे तो आपकी नी इंजरी नहीं होगी, और सीमेंटेड सरफेस पे अगर आप वॉक करेंगे तो आपको नी इंजरी हो जाएगी। और यही कारण है, वो बता रहे हैं कि पूरे जो हमारे घरों में आजकल लोगों को नी इंजरी देखने को मिल रही है, नी पेन देखने को मिल रहा है, वो यही वजह है। तो देखिए इतनी सी बात नहीं है, किसी भी तरीके की इंजरी या पेन होने के मल्टीपल रीजन होते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। तो चलिए मैं इसमें थोड़ी सी बात जोड़ देता हूँ। पहला रीजन होता है कि जब आप अपने नॉर्मल बॉडी वेट से, आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और आप कोई एक्टिविटी या स्पेशली वॉक करना शुरू करते हैं, तो ये चांस है कि आपके नी में पेन या नी इंजरी हो सकती है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कुछ लोगों का जो फुट का अलाइनमेंट होता है प्रोनेटेड होता है, यानी फ्लैट फुट होता है, जिसको फ्लैट फुट कहते हैं। ऐसे लोग अगर फ्लैट फुट है और वेट भी ज़्यादा है और अगर वॉक करना शुरू करते हैं किसी भी सर्फेस पे, तो आपको नी इंजरी के या नी में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि ज़्यादातर लोग, जो मैंने भी देखा है, कि जो लोग वॉक करते हैं सुबह शाम अपना वेट लॉस करने के लिए, वो लोग सिर्फ वॉक ही करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं। मतलब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक अलग होता है, वॉकिंग एक अलग होता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब मसल को स्ट्रेंथन करना, लिगामेंट टेंडन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए बॉडी वेट के साथ या एक्सटर्नल लोड के साथ, लोग नहीं करते हैं। तो ये एक सॉलिड रीजन बनता है जिसकी वजह से आपके नी में पेन या नी इंजरी हो सकती है। थर्ड रीजन, आप अपने बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर मील नहीं दे रहे हैं, स्पेशली प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। बहुत से लोग लाइक वीगन है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, और जो वेजिटेरियन है उसमें भी प्रोटीन फूड सोर्स नहीं खाते हैं, जो कि प्रोटीन का काम होता है मसल को, लिगामेंट और टेंडन में जो टूट फूट हो रही है, वियर एंड टियर हो रहा है, उसको रिकवर करना और मसल को ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो प्रोटीन नहीं खाने की वजह से भी आपकी बॉडी में, आपके नी में पेन या चोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट होता है कि आप अपनी बॉडी को सफिशिएंट रिकवरी का टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको वेट लॉस करना है या जो भी है, हेल्थ को इंप्रूव करना है, जो भी आपका गोल है, आप उसको लेकर एक्टिविटी तो ज़्यादा कर रहे हैं, वॉक सुबह भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं या रन कर रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी को, लिगामेंट को, टेंडन को, नी के आसपास जो मसल है, ओवरऑल बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं दे रहे हैं, सो नहीं रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे, या गैप को मेंटेन नहीं करना है कि आज भी गए, सुबह भी गए, शाम को भी गए, अगले दिन भी चले गए, परसों भी चले गए। आप गैप नहीं दे रहे हैं अपनी वॉकिंग या रनिंग के उस ट्रेनिंग के बीच में। तो ये एक सॉलिड रीजन है। तो इतने सारे रीजन है नी में पेन या नी में इंजरी होने के, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। और सबसे आखिरी मेरी बात सुनिए, जब भी आपको कभी लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए या करना की सोच रहे हैं, चाहे जो भी आपका गोल हो, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि अपने जो जितना फिटनेस कोचेज हैं, आपके ट्रेनर हैं, अगर उनको नॉलेज है तो उनके पास जाइए, उनको बताइए कि मैं ये चीज़ करने के लिए सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है। वो आपकी सारी कंडीशन को एनालाइज करके, असेसमेंट करके आपको बताएंगे कि इतनी देर ये एक्टिविटी ऐसे ऐसे करनी है।